पिछले 2 बार से नज़दीकी मुकाबला होता है, लेकिन जीत जो है अभी कोसों दूर है। आपको लग रहा है कि इस बार जिस तरह से पूरा पूरा शासन प्रशासन जुटा हुआ है, इस बार कामयाब होगी बीजेपी? कार्यकर्ताओं की भी चूड़ी टाइट किया कि भाई जो है चुनाव जीतना है और आप लोग गुटबाजी नहीं करेंगे। सही मायने में मेरी समझ से कि जो है सबसे अच्छा अगर किसी भी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे, खासकर वहाँ उस निषाद कम्युनिटी के लोग काफ़ी अच्छी तादाद में हैं, उसमें से किसी नेता को लड़ाया जाता है या वहीं लोकल के ही और भी हैं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बहुत दिन से लगे हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लड़ेंगे अपेक्षाकृत लालजी वर्मा के। धर्मराज जी मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, आदित्यनाथ जी से। अब उनको कोई आश्वासन मिला है कि नहीं मिला ये नहीं मैं बता सकता ठीक से, लेकिन ये है कि धर्मराज निषाद एक अच्छे प्रत्याशी घोषित होंगे अगर भाजपा उनको चुनाव लड़ाती है। लेकिन हो नहीं पाएगा हमको लगता है, क्योंकि बीजेपी में जो गणित है, जो लोगों का वो है, वो पिछड़ी जात के लोगों को ज़्यादा भरोसा नहीं करती। तो अमित वर्मा को ट्रैप भी किया जा सकता है, बहुत आसानी से ट्रैप किया जा सकता है, क्योंकि भाई लालजी वर्मा या उनको हराना इतना आसान तो है नहीं। देखिए ये चुनाव उपचुनाव जो होना है, ये बाई इलेक्शन होगा, इसमें इसको बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ दोनों सीट हार चुकी है लोकसभा की, फैज़ाबाद और अंबेडकर नगर, दो महत्वपूर्ण सीटें जो है भाजपा यहाँ से हार चुकी है। और अभी जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये एक अगले विधानसभा चुनाव के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि अभी कटहरी का कितना महत्व दिया जा रहा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी कितना इसका महत्व दे रहे हैं कि उन्होंने ज़िले का 2 बार भ्रमण किया है। पहली बार उन्होंने भ्रमण किया, यहाँ के मुख्यालय पर आए, सब कर्मचारियों और सबको टाइट किया, सरकारी योजनाओं को का जो चल रहा है उसका लाभान्वित करने के लिए उन्होंने सारे कार्यक्रम यहाँ पर करवाए, खुद उसमें भाग लिया, कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ताओं की भी चूड़ी टाइट किया कि भाई जो है चुनाव जीतना है और आप लोग गुटबाजी नहीं करेंगे। फिर दोबारा जो है रणधीर सिंह जी के विद्यालय में कटहरी में कार्यक्रम हुआ, रोजगार मेला लगा, लैपटॉप बटा और टैबलेट वगैरह का वितरण हुआ, सब कुछ हुआ। मतलब जो एक प्रशासनिक स्तर पे जो कार्रवाई होनी चाहिए, एक चुनाव के पहले जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि दोनों सीट वो जीतें, चूँकि उनके ही जिम्मे ये दिया गया है कि इस सीट को जीताने का जिम्मा उनके हाथ में है। 90 के दशक के बाद हम देखते हैं कटहरी में आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, अनिल तिवारी जीते थे। इसके बाद पिछले 2 बार से नज़दीकी मुकाबला होता है, लेकिन जीत जो है अभी कोसों दूर है। आपको लग रहा है कि इस बार जिस तरह से पूरा पूरा शासन प्रशासन जुटा हुआ है, इस बार कामयाब होगी बीजेपी? चूँकि कटहरी विधानसभा का जो समीकरण है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर मैं कह दूं कि जातीय समीकरण बहुत हावी रहता है, उस लिहाज से कटहरी विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ी जातियों का और अल्पसंख्यक दलितों का काफ़ी बहुसंख्यक बहुत बड़ा समाज है, जिसके कारण और जब से नया परिसीमन हुआ था तो उसमें कुछ बहुत सारी सीटें जो है बहुत ज़्यादा ग्राम सभाएं कट करके जो है इधर से उधर हुई थी। टांडा से भी काफ़ी जो है जगह है यहाँ जुड़ी थी कटहरी विधानसभा क्षेत्र में। उसके नाते से जो समीकरण वहाँ का बना है, उस समीकरण के हिसाब से ही चुनाव होता है। समीकरण के हिसाब से फिर से समाजवादी पार्टी का ही पलड़ा भारी है। अगर पिछड़ी जाति के या किसी तरह से कोई और भी प्रत्याशी अगर आता है भारतीय जनता पार्टी का, तो भी अपने तरफ लोगों को आकर्षित करेगा। और सरकार चूँकि लगी हुई है, पूरी तरह से प्रशासन भी लगा हुआ है, तो जीतने की संभावना भी बन सकती है। इस बार क्या लग रहा है आपको कि इस बार हम देख रहे थे जो सपा की तरफ से बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें एक तो उनके फैमिली से नाम सामने आ रहा है, उनकी बेटी का, कोई कह रहा है शायद उनकी पत्नी है वो चुनाव लड़ सकती हैं, और दूसरी तरफ से भीम निषाद का भी नाम है, बहुत सारे नेता हैं इधर बीजेपी की तरफ से भी डिसाइड ही नहीं है किसको चुनाव का भी नाम चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कौन अच्छा फाइट कर सकता है उधर सपा की तरफ? देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि परिवारवाद को तो कोई वो महत्व ज़्यादा लोग देते नहीं हैं, लेकिन जातिवाद चूँकि हावी हो जाता है, इसलिए परिवारवाद जो है का भी उसी में
परचम लहरा जाता है। सही मायने में मेरी समझ से कि जो है सबसे अच्छा अगर किसी भी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे, खासकर वहाँ उस निषाद कम्युनिटी के लोग काफ़ी अच्छी तादाद में हैं, उसमें से किसी नेता को लड़ाया जाता है या वहीं लोकल के ही और भी हैं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बहुत दिन से लगे हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लड़ेंगे अपेक्षाकृत लालजी वर्मा के। शंखलाल माझी जी के सुपुत्र हैं विशाल माझी, वो भी लगे हुए हैं। उनका तो काफ़ी विवाद भी हुआ था, चर्चा का विषय हुआ था लालजी वर्मा से और उनका चुनावी संदर्भ में, ये भी तो था। तो ये जो एक बड़ा नाम है, काफ़ी कटहरी में कई बार वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, धर्मराज निषाद का। हम देख रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले कि कोई एक कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का जहां पे उनको मंच पर जगह नहीं दी गई और वो शायद काफ़ी गुस्से में थे और बाद में वहां से निकले हैं, काफ़ी भला बुरा कह रहे थे। फिर चर्चा हुई लोकसभा चुनाव से, ये पहले की बात, जो वोटिंग के पहले की बात कर रहे हैं, ये भी चर्चा थी वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। सपा में ऐसी चर्चा थी, बड़े बड़े नेता उसकी इस बात की मतलब उस तरह तो पुष्टि नहीं कर रहे थे, लेकिन ये थी कि बातचीत चल रही है। बाद में अचानक उनकी तबीयत खराब होती है और इस बार भी ऐसा लग रहा है क्या बीजेपी धर्मराज निषाद पर दांव लगा सकती है? धर्मराज जी मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, आदित्यनाथ जी से। अब उनको कोई आश्वासन मिला है कि नहीं मिला ये नहीं मैं बता सकता ठीक से, लेकिन ये है कि धर्मराज निषाद एक अच्छे प्रत्याशी घोषित होंगे अगर भाजपा उनको चुनाव लड़ाती है, लेकिन हो नहीं पाएगा हमको लगता है, क्योंकि बीजेपी में जो गणित है, जो लोगों का वो है, वो पिछड़ी जात के लोगों को ज़्यादा भरोसा नहीं करती है चुनाव में, पता नहीं क्या बात है। और जबकि उनको ही चुनाव लड़ाना चाहिए। तो जो है चूँकि जो पीडीए और जो बसपा का जो समीकरण है उसको तोड़ने के लिए तो इनको ज़्यादातर जाति आधार, मैं बार बार ये कह रहा हूँ ना कि चुनाव जाति आधार पे होता है, तो आप सिर्फ जो है अगर एक पक्ष लेके चलेंगे, खाली मतलब एक तरफ लेके चलेंगे तो दूसरा पक्ष अपने आप दूसरी तरफ चला जाता है। एक मेरा आखिरी सवाल ये है, हाल ही में बहुजन समाज पार्टी ने कोई अमित वर्मा है उनको उम्मीदवार बनाया है। वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, 12 में चुनाव लड़े थे। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर अंदर खाने चर्चा कर रहे हैं कि उनको बीजेपी ने ट्रैप किया है, बीजेपी ने उनको सारा फंड और जितना भी चुनाव का है सब बीजेपी कर रही है, जिससे कि जो कुर्मी जो वोटर हैं क्योंकि कटेरी में ठीक ठाक संख्या में है, जिससे कि डिवाइड हो सके। आपको भी लगता है इतनी जल्दी मायावती द्वारा टिकट दे देना? अभी वो इस चुनाव आया भी नहीं था, उसके पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिले के अमित वर्मा जी, और फिर अचानक से वो बसपा की तरफ जा रहे हैं, बसपा में, और तुरंत उनको मतलब प्रत्याशी बनाया जा रहा है। उसमें काफ़ी प्रतीक पांडे जी की भी चर्चा हुई, बसपा वालों ने मतलब वहाँ से टिकट वो भी मांग रहे थे, पवन पांडे जी के सुपुत्र थे, लेकिन अचानक से सिर्फ अमित वर्मा का नाम मतलब ज़्यादा हाईलाइट हुआ और मैं समझता हूँ उनको आश्वासन भी मिला है और प्रभारी हैं वो चुनाव के, तो उन्हीं को टिकट दिया जाता है जो चुनाव प्रभारी बनाए जाते हैं बसपा में। तो जहाँ तक उम्मीद है कि अमित वर्मा ही टिकट पाएंगे, वहाँ से चुनाव तो वही लड़ेंगे। तो अमित वर्मा को ट्रैप भी किया जा सकता है, बहुत आसानी से ट्रैप किया जा सकता है, क्योंकि भाई लालजी वर्मा या उनको हराना इतना आसान तो है नहीं। मतलब ऐसा करना पड़ेगा बीजेपी को करना ही पड़ेगा, और उन्होंने अगर किया भी है तो ठीक ही किया होगा। तो ये बातचीत हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में हमारे प्रभात यादव जी थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।